हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हेमंत क्लासेस में। आपका आज का टॉपिक है बच्चे रेशो। और बच्चे आज हम आपको सिखाएंगे रेशो की कैलकुलेशन, कुछ बेसिक्स चीजें, और इसके बाद बच्चे हम मूव कर जाएंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करते हैं रेशो। बच्चे रेशो जो है ये आपका आधार है आपके आने वाले कुछ चैप्टर्स का। जैसे आपके वो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका एजेस। अगर आपको रेशो आता है तभी आपको एजेस समझ में आएगा। अगर आपको रेशो आता है तभी आपको पार्टनरशिप समझ में आएगा। अगर आपको रेशो आता है तभी आपको एलिगेशन समझ में आएगा। अगर आपको बच्चे रेशो आता है तभी कुछ पार्ट के अंदर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आपको समझ में आएगा। रेशो आता है तभी आपको बोट्स एंड स्ट्रीम समझ में आएगा। और बच्चे अगर आपको रेशो आता है तभी जाके आपको कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेन्स में भी यूज होंगे। तो इट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको दो लेक्चर तो बहुत ध्यान से देखने हैं। दो लेक्चर, एक आपका रेशो का बेसिक, क्योंकि वो आगे इतने चैप्टर्स को कवर करता है, और एक आपका बच्चे परसेंटेज का बेसिक, क्योंकि बच्चे परसेंटेज भी अपने अंदर काफी सारे चैप्टर्स को संभाल लेता है। वो अपने अंदर परसेंटेज खुद को, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सारा का सारा जो कंटेंट है वो सब कुछ परसेंटेज अपने अंदर समाता है। वो इन सभी चैप्टर्स को कौन संभाल लेता है अपने अंदर? रेशो संभाल लेता है। चलिए बच्चे मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेशो की कैलकुलेशन के ऊपर। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि a/b की वैल्यू अगर 1:2 हो और 3:4 की वैल्यू, या फिर b/c की वैल्यू 3:4 हो, तो कहेगा बताओ ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी कंबाइन। ABC को जब कंबाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ABC की रेशो को कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे? A के नीचे 1, B के नीचे 2। ठीक है, A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे मैंने B की वैल्यू लिख ली। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा? B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे C की वैल्यू 3, 4 मैंने लिख लिया। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चे आप नोटिस कर रहे हो कि ये वाली जगह खाली है और आपकी ये वाली जगह भी खाली है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसके साथ जो नंबर लिखा है वो यहां नोट कर लूंगा। सॉरी बच्चे, तो यहां पे आएगा 2। ध्यान रखना है 2 मैंने यहां से खिसका है। ठीक है, 2। यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई तो मैं यहां पे भी क्या नोट कर लूंगा? 3। ठीक, क्योंकि ये नंबर बच्चे साथ वाला नंबर लिखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आप उसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 6, और ये हो जाएगा आपका 4 2 8। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। एबीसी का रेशियो हो जाएगा 3:6:8। इसी प्रकार से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ए बी का रेशियो अगर 2:3 है और बी सी का रेशियो 5:7 है, तो बताओ एबीसी का रेशियो कितना हो जाएगा? आप सीधा बोलेंगे ए बी और सी की कैलकुलेशन आपने करनी है। आप बोलोगे ए बी के नीचे लिखा जाएगा 2:3 और बी सी के नीचे लिखा जाएगा 5:7। आप ध्यान से देखिए, साथ वाली जगह खाली है। अगर ये साथ वाली जगह खाली है तो आप यहां से उठाकर 3 लिख देंगे इस तरफ। ये साथ वाली जगह खाली है, उठाकर लिख देंगे 5 इस तरफ। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। 5 2 कितना हो जाएगा? 10, 5 3 हो जाएगा 15, और 3 7 हो जाएगा आपके पास 21। ध्यान रखना कि ये 3 और ये 5 मैंने यहां से साथ वाले से उतारा है। ये आपके पास फाइनल रेशियो आ जाएगा एबीसी का। आई डोंट थिंक बच्चे कि आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा। चलिए मूव करते हैं आपके अगले पार्ट की तरफ। ऐसे मैं आपको बोल दूं ए बी का रेशियो 1:2 है, बीसी का रेशियो 3:4 है, और सी डी का रेशियो 5:6 है। तो कहेगा बताओ ए बी सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी का रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है, सो कैपिटल डी कर लो बच्चे। ठीक है, आप इस बात को समझो। आपने लिखा ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखी 1:2,
BC के नीचे BC की वैल्यू लिखी 3:4 और CD के नीचे CD की वैल्यू लिखी 5:6। ठीक है, अब मैं आपको बस एक चीज बोल रहा हूं, आपने बस वही करना है, साथ वाले नंबर को उतार लेना है। इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप लिखोगे यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा। यहां भी कुछ नहीं लिखा, यहां भी कुछ नहीं लिखा, यहां का 4 मैं यहां उतार दूंगा, यहां का 3 बच्चे मैं यहां उतार लूंगा। बच्चे यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर भी आ जाएगा 5। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर है। अब क्या करना है आपको, 5 3 हो जाएगा 15, 5 3 15 दूनी 30, 5 चौके 20, 20 दूनी हो जाएगा 40, 6 चौक 24 दूनी 48 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चे आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो नहीं है क्योंकि सबके सब नहीं, ये 15 2 से नहीं कट रहा लेकिन बाकी के सारे 2 से कट जा रहे हैं। तो बच्चे इस रेशियो को आप यहीं पे खत्म कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी कंबाइंड रेशियो। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है। कभी कभी बच्चे को क्या करता है, वो ऐसे रेशियो देके आपसे डायरेक्ट एडी का रेशियो पूछता है कि एडी का रेशियो बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एडी का रेशियो पूछ लिया यानी उसने स्टार्टिंग वैल्यू से आपको लास्ट वैल्यू पे रिलेशन पूछा, एडी का क्या रेशियो होगा, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखोगे AB, BC और CD। ध्यान रखना है तभी करना है आपने जब आप शुरू से और लास्ट वाले का रिलेशन बना रहे हो। 5 3 हो जाएगा 15, 6 4 24, 2 हो जाएगा 48। आप चेक करो क्या आपके पास A और D का यही रिलेशन आया था, यानी आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी में आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 15:48। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। एक बार वापस एक इसके अंदर बताए थे, अगर मुझे AC का रिलेशन बताना होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 8 आना चाहिए। कैसे आएगा, 1 2 3 4, यानी A से मुझे लास्ट वाली वैल्यू की रिलेशन चाहिए। आप चेक करके देखो क्या ये आपका 3 और 8 आ रहा है क्या। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसके अंदर बताओ, आप बोलोगे 2:3, ये हो जाएगा 5:7। आपका क्लियर आंसर हो जाएगा 5 2 10 और 7 3 21। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आप चेक करो कि क्या यहां पर आपका 10 और 21 आ रहा था क्या। आई होप आपने यहां तक की बातों को समझा भी, और आप मेरे साथ कॉपी पेन लेकर एक एक चीज को बारीकी से नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं। बच्चे ये क्लास हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही हो, और जो पेड स्टूडेंट है वो तो एक एक चीज को नोट डाउन करके जा रहे हैं। बच्चे आपको ज्ञान चाहे जहां से भी मिल रहा है, कुछ बच्चों ने यूट्यूब के लेक्चर्स को बहुत लीनियंसी में ले लिया है। बच्चे आपका ज्ञान हर लेक्चर के साथ इंप्रूव कर जाता है, हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है। मैं अपने तरीके से रेशियो को समझा रहा हूं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन समझा रहा हूं, ताकि जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वहां पे मैं आपको उसकी रेलेवेंस दे सकूं कि देखो पहले से लास्ट का रिलेशन मैंने आपको निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बेसिक किसी और टीचर से देख लिया और क्वेश्चन आप मेरी शीट के कर रहे हैं, या फिर आपने बेसिक मेरा देख लिया और क्वेश्चन आप किसी और की शीट के लगा रहे हैं। क्योंकि बच्चे हर टीचर बेसिक अपने अकॉर्डिंगली समझाता है कि वो शीट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करवाएगा, वो अपनी अप्रोचेस आपको बेसिक के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगली बार वो आपसे पूछ लेगा कि आप इसका रेशियो बताओ, 1/2:1/3:1/4, इसका रेशियो क्या होगा। अब आप इस बात का ध्यान रखना, कि प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमेशा ABC की फॉर्म में होना चाहिए। 1/A 1/B 1/C की फॉर्म वैलिड नहीं होती रेशियो में। तो आप इसका एलसीएम ले लो, 4 3 12, यानी 12 एक ऐसा नंबर है जो छोटा सा छोटा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाता है। तो 12 से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 12 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 3। तो इसका जो फाइनल रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 4 और 3। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा, 1/3 1/4 और 1/8। मैंने बोला इसका क्या रेशियो होगा। तो बच्चे इसका रेशियो तभी पॉसिबल है जब इसका एलसीएम सही निकाल दो। 8 3 24 हो जाएगा, 24 बच्चे 4 से भी कट जाता है, तो आप 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को आप 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब जो आपके पास फाइनल रेशियो बन के आएगा वो बन के आएगा 8 6 और 3। आई डोंट थिंक आपको बच्चे इसके अंदर कोई भी डाउट होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहां 12 से मल्टीप्लाई किया है,
और यहां प्यारे बच्चे मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा। चलिए बच्चे मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर आपको लिखा हुआ आ जाए 2a और 3b का ए बी का रेशो क्या होगा, तो कुछ बच्चे फटैक से बोल देते हैं कि ए को यहां लिया और बी को नीचे कर दो, तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, नहीं आंसर हो जाएगा 3:2। बच्चे वो कहे तो सही रहे हैं, वो कहे तो ठीक रहे हैं बिल्कुल, आंसर 3:2 हो जाएगा, लेकिन वो एक कंफ्यूजन में रह जाएंगे फ्यूचर में। और वो कंफ्यूजन क्या होगी, अगर मैं इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं 2a 3b और 4c, तो अब की बार आपका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चल पाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 को आप 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 3, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 को आप 3 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 2। क्या क्या सेम आंसर आ गया। उसी प्रकार से 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को आप 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, 12 को आप 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, 12 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आपकी फाइनल आंसर होगा बच्चे 6, 4 और 3। आई डोंट थिंक मुझे इसके अंदर कुछ और चीज आपको बताने की जरूरत है। 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को आपने 2 से भाग दिया 6, 12 को 3 से भाग दिया 4, 12 को आपने 4 से भाग दिया, आपका आंसर आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे 3। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं आपको। मैंने बोला 3a 4b और 8c, मैंने कहा इसका एबीसी का रेशो क्या होगा, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 24 एलसीएम हो जाएगा, 8 3 24 और 24 4 से भी घटता है। मतलब 3 से आप 24 को भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 8, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा आपके पास 3। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास फाइनल रेशो 8, 6 और 3। और आपको इन चीजों को ऐसे ही बारीकी से समझना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 1/4a 1/3b और 1/6c का रेशो क्या होगा। ध्यान रखना बच्चे, इसका रेशो वही होता है जो उसका डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, यानी वैल्यू इसका रेशो बनेगा 4:3:6। इसका मतलब आपको इसके अंदर चाहे इसको ट्रिक समझ लो चाहे कैलकुलेशन समझ लो, इसका आंसर हमेशा यही आने वाला है। लेकिन ये चीज प्रूफ कैसे हुई मैं आपको समझाता हूं। 4, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को जब 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3a, 12 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3a, 12 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4b, 12 को आप 6 से भाग करोगे तो आएगा 2c। आप दोबारा से इसका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा 12, 12 को आपने 3 से डिवाइड किया तो बच्चे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास कौन सा 3 और ये आ जाएगा बच्चे 6। ठीक है, अब बच्चे ये क्वेश्चन आपका उस पैटर्न में आ गया जो आपने पिछला पैटर्न किया था, इस वाले पैटर्न पे आ चुका है। पहले आप इस रेसिप्रोकल वाले फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आए और इस फॉर्म से आपने कैसे रेशो बनानी है ये आपने लास्ट पार्ट के अंदर सीख लिया है। जैसे मैंने एक क्वेश्चऔर बोला को करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला 1/4a 1/6b और 1/12c, मैंने बोला इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे जो उसका रेशो आपस में बन रहा है 2:3:6, ये इसका आंसर आने वाला है। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। आप 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो बच्चे एलसीएम आएगा 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3a, ये आएगा आपके पास 2b और ये आ जाएगा आपके पास 1c। ठीक है, अब इस बात को समझना, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6, 6 को आप 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 6 को आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 और 6 को आप 1 से भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। आपके पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे राइट आंसर हो जाएगा 2:3:6। आई डोंट थिंक प्यारे बच्चे कि आपको यहां तक कोई भी डाउट है। प्लीज आप यहां तक रेशो की कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि यहां पर 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में टीचर पूछ लेता है कभी कभी रेशो की कैलकुलेशन के फॉर्म में। ठीक है,
अब मुझे बच्चे आपको बस एक दो चीजें और समझानी है। अब ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि मैं आपको अभी आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको पहले से ही बेसिक की चीजें बहुत बारीकी से पता हो, वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का ना रहे। जैसे मैंने बोला कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो, एक क्लास में कोई क्लास है उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है आपको 5:3। आप इस बात को समझना, ये 5 और 3 आपका बच्चे रियल नंबर नहीं है। रेशो तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में। मैंने बोला अगर मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तभी क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो हो जाएगा 5 और 3। अगर मेरा वेट 80 kg है, दूसरे का वेट बच्चे 50 kg है, तो उन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे वेट का रेशो हो जाएगा 8 और 5। मेरी एज अगर बच्चे 28 कर लो और दूसरे की एज मान लो अगर 24 है, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा एज का, आप बोलेंगे 2 से काटोगे 14, 2 से काटो 4 से काट दो, 4 7 जा 28 और 4 6 जा 24, यानी एज का रेशो आ जाएगा 7:6। तो इसका मतलब दो चीजों के रिलेशन को रेशो में डिफाइन करना है। कोई दो चीजें कोई भी हो सकती है, उनका नंबर हो सकता है, वेट हो सकता है, उनकी एज हो सकती है, उनकी स्पीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, आपको यही समझना है इस चैप्टर के अंदर, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्रेक कर देगा। ठीक है, एसएस ने बोला कि एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशो है वो आपको दे रखा है 5:3। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो दे रखा है 5:3। अब बच्चे टीचर की मजबूरी है कि जब वो बॉयज की वैल्यू देगा तो 5 के मल्टीपल देगा, गर्ल्स की वैल्यू देगा तो 3 का मल्टीपल देगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस की वैल्यू देगा वो 2 का मल्टीपल देगा, अगर वो टोटल वैल्यू देगा तो वो आपको 8 का मल्टीपल देगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बता दिया कि बॉयज अगर 25 थे तो आपको बताना है गर्ल्स कितनी होंगी। ठीक है, गर्ल्स कितनी होंगी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा और टोटल बच्चे कितने, आपको यह भी बताना है। अब खुद बताओ, 5 की वैल्यू अगर 25, 5 आपका रियल नंबर नहीं है, इनकी संख्या का रेशो किया था तो 5 और 3 आ रहा था। 5 की वैल्यू 25, अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 15। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 की वैल्यू 5 है तो डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट, तो बच्चे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 10। टोटल कितना आ गया, 5 और 3 8। 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 40। मैं आपको नोट क्या करवाना चाहता हूं इसके अंदर, मैं नोट करवाना चाहता हूं एक चीज, आप ध्यान से देखो, ये आपका 8 का मल्टीपल है, ये आपका 2 का मल्टीपल है, ये आपका 3 का मल्टीपल है और ये आपका 5 का मल्टीपल है। यानी अगर ऑप्शन के अंदर कभी कभार आपका आंसर ऑप्शन देख के आपका आंसर आ जाएगा कि बॉयज का आंसर दे रखा होगा तो 5 का मल्टीपल 1 ही दे रखा होगा, गर्ल्स का आंसर दे रखा होगा तो 3 का मल्टीपल 1 ही दे रखा होगा, डिफरेंस होगा तो हो सकता है 2 का मल्टीपल 1 ही दे रखा हो, टोटल दे रखा हो तो हो सकता है 8 का मल्टीपल 1 ही दे रखा हो। आई होप बच्चे मैं आपको जो बातें समझा रहा हूं आप साथ साथ लिखते हुए जा रहे हैं, और बच्चे आप इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्रेक कर ले रहे होंगे, मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं बच्चे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, मैंने बोला मुकेश और सोहन की जो एज है उसका रेशियो दे रखा है आपको 6:5। अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मोहन की जो एज है वो 36 है, आपको बताना है कि सोहन की एज कितनी होगी और इनके एज का टोटल कितना होगा। आप इस बात को समझना कि जो भी मोहन की एज होगी वो 6 के नंबर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, हो सकता है 6 का हाफ हो या 6 का मल्टीपल हो। 6 की वैल्यू अगर 36 के बराबर, यानी 6 का मल्टीपल ही दिया, तो 1 की वैल्यू 6 की वैल्यू अगर 36 के बराबर तो एक वैल्यू 6 के बराबर हो गई। 36 अगर 6 के बराबर तो एक वैल्यू 6 के बराबर। ठीक है, 5 6 पंजे कितना हो जाएगा, 5 वैल्यू की हो जाएगी 30। एक अगर 6 के बराबर तो 5 30 के बराबर, 6 और 5 हो जाएगा 11। 11 कितने के बराबर हो जाएगा, 11 बराबर हो जाएगा 66 के। ये एक वैल्यू थी आपकी 6 के बराबर।
और नोटिस करने वाली क्या चीज है बच्चे इसके अंदर, नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये 6 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपने बच्चे यहां तक की चीजें बारीकी से देखी है, आपको आपने एक एक चीज को नोट डाउन किया है, आपने ये भी देखा कि रेशो की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, आपने ये भी समझा कि कैसे रेशो को क्लब करना है, कैसे रेसिप्रोकल वाले केस को सॉर्ट आउट करना है, और कैसे बच्चे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो ये वैल्यू हमेशा 6 का मल्टीपल आएगी, ये वैल्यू जब आएगी 5 का मल्टीपल आएगी और टोटल हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा। ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करने से पहले प्यारे बच्चे आप यहां तक की बातों को बहुत बारीकी से देख लीजिएगा। मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। कितनी देर का